सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनु अभी गुप्ती नंदी की प्रार्थना के कारण आज मैं काल मंगल के बारे में बताऊंगा। जैन धर्म अनेकांतात्मक धर्म है, वस्तु स्वभावात्मक धर्म है। अनंत अंत यश अनेकांत, जिसके अनंत अंत माने गुण धर्म होते हैं उसको अनेकांत कहते हैं। मध्याह्न के जो वेबिनार में इसका बहुत सूक्ष्म व्यापक वर्णन चल रहा है। लगभग रोज इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जैन धर्म के दृष्टिकोण से ये बताता हूं। और अभी अभी कुछ दिन पहले मेरे ईश्वरी के शिष्य वैज्ञानिक राजमल बताए थे, आप लोग को सुने होंगे। इनमें से कई व्यक्ति साधु संत भी मध्याह्न के जो कार्यक्रम चलते हैं वो सुनते हैं, मैं देखता भी हूँ, प्रश्न भी करते हैं। अभी अभी कुछ दिन पहले बताए थे यहाँ के जो भक्त शिष्य है, व्यवस्थापक कि गुरुदेव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर विषय बताते हैं, इसलिए आचार्य जी के पीछे द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखना चाहिए। तो अभी भी यहाँ के भक्त शिष्य लाकर के यहाँ लेकर के यहाँ ही रखे, यहाँ ही लगाया गया। देख लो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। इसका क्या महत्व है ये तो एक दिन में संभव नहीं है। इसको ही विज्ञान में कहा जाता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्ष सिद्धांत। 4 डायमेंशनल थ्योरी से लेकर के 24 डायमेंशनल थ्योरी है विज्ञान के अनुसार। और जीवन में भी हर क्षेत्र में ये चारों आयाम का यथा योग्य योगदान रहता है। तत्पा सूत्र में आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे, नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यास। किसी भी ज्ञान को, किसी भी विषय को प्रतिपादन करने के लिए, उसका परिज्ञान करने के लिए ये निक्षेप है, नाम आदि। उसमें से कुछ संक्षेप में आप लोगों को इसका महत्व जैन धर्म में आध्यात्मिक दृष्टि से क्या है वो बताऊंगा। विज्ञान अपेक्षा अभी नहीं बताता हूं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म व्यापक विषय होता है। वो मध्याह्न में विशेष करके वो बताता हूं। जैन धर्म के अनुसार जो 4 आयाम है, अभी धीरे धीरे वैश्विक दृष्टिकोण से विज्ञान से लेकर के हर क्षेत्र में प्रयोग में आ रहा है। जिस दृष्टि से अभी गुप्त नंदी की प्रार्थना हुई, उस दृष्टि से मैं कुछ अति संक्षेप में बता रहा हूं। द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल, काल मंगल, भाव मंगल, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से बोलते हैं। सामान्य दृष्टि से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। और वैज्ञानिक अनुसार 4 डायमेंशनल थ्योरी, टाइम, स्पेस, वेलोसिटी और एनर्जी या और मास। वो तो बहुत गहन सूक्ष्म विषय है,
अभी कम समय के अनुकूल और जिज्ञासा के अनुकूल आज मैं कुछ संक्षेप में क्षिप्र मंगल काल मंगल को बताऊंगा। भाव मंगल तो मैं सतत बताता हूं हर समय में। तो आज ये काल मंगल को मुख्य करके प्रश्न है, काल मंगल को बताऊंगा। मुख्यतः जैन धर्म के अनुसार क्षिप्र मंगल माने आगम में क्या है, काल मंगल क्या है, भाव मंगल तो सर्वोपरि, भाव मंगल के लिए ही समस्त धर्म कर्म तप त्याग मंगल है। उनमें से काल मंगल, काल मंगल क्या है? हमारे प्राचीन ग्रंथ में जो कहा गया है, तिल्योपन्नति आदि, ओ मंगल क्या? गब्भावयार जम्माहि सेयम निखमनम मृणान निब्बाणम जम्मी दीने संजादम जीर्णनवनम तद्दिने कुज्जा नंदीश्वरम दट्ठिवशेषु ताहा अन्येषु उचिय पब्बेषु जम कीरई जिन महिमा विन्नेया काल पूजा सा। ये हमारे जो प्राचीन ग्रंथों के आधार पर ही मैं ज्यादा करके प्रवचन करता हूं। आप लोग को वेबिनार में भी हजारों बार सुन ली होंगे, क्योंकि बाद में जाकर के अनेक विकृतियां, पंथवाद, मतवाद, हटवाद, ग्रंथवाद का मिश्रण हो जाता है। इसलिए मैं मौलिक सैद्धांतिक ग्रंथ ही ज्यादा पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, और वैज्ञानिक अनुसंधान उसके आधार पर मैं करता हूं। काल माने टाइम, क्षेत्र स्पेस, भाव तो अभी वैज्ञानिक मुख्यतः जानते नहीं है, वो मास एंड एनर्जी रूप में जानते हैं। तो उनमें से काल माने टाइम। मैं धर्म के अनुसार काल मंगल के बारे में बता रहा हूं, जो गाथा में है। गब्भाव यार जम्मा ही सेयम निखमनम निब्बाणम जम्मी दीने संजादम जीर्णनमनम तद्धिने कुज्जा नंदीसर 8 दिवसेषु तहा अन्येषु उच्चीय पब्बेषु जम कीरई जिण महिमा विनया काल पूजा सा। वस्तुतः मध्याह्न कक्षा में जो सुनते हैं, अभी भी कुछ बैठे हैं यहाँ, साधु आचार्य वैज्ञानिक प्रोफेसर तो बैठते ही है, उनके लिए तो मुख्यतः प्रवचन में करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। अन्य भी बहुत देश विदेश के आप लोग को भी इनमें से कई बार आप लोग को देखा, आप लोगों ने प्रश्न भी किया है। काल मंगल जो टाइम है, स्पेस एंड टाइम, वेलोसिटी एंड एनर्जी, उनमें जो स्पेस है जैन धर्म के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसार और हर धर्म के अनुसार, काल माने टाइम, जो स्वयं टाइम है वो एक काल द्रव्य या व्यवहार काल, समय से लेकर उत्सर्पणी अवसर्पणी, वहां से लेकर के ये जो पर्व आदि या काल मंगल है। मैं काल मंगल शब्द बार बार प्रयोग कर रहा हूं, क्यों?
यदि उस काल में भाव अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, श्रावक व्रत और मुनि व्रत पालन नहीं है, दया दान सेवा पूजा आदि नहीं है, तो वो काल मंगल नहीं होगा और पूजनीय नहीं होगा, ग्रहणीय नहीं होगा। इसलिए काल मंगल माने उच्च पब्बेशु, माने उचित पर्व में। पर्व माने क्या? जैसे अभी गुप्त निंदी बोले गुरुदेव ये अमावस्या आदि के बारे में बताना। ये जो काल मंगल है उसमें अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, अष्टमी, चतुर्दशी आदि को पब्बेश कहा गया, पर्व कहा गया। पर्व माने जिस प्रकार गन्ना में पर्व होते गांठ, वो पोर को जोड़ने वाली गांठ, इसी प्रकार जो काल मंगल, जो पर्व आत्मा को परमात्मा में जोड़ने के लिए या धर्म में जोड़ने के लिए या देव शास्त्र गुरु में जोड़ने के लिए या शुभ उपयोग में जोड़ने के लिए कारणभूत है, उसको पर्व कहते हैं। सामान्य रूप में इसको संधि काल कहा जाता है। संधि काल, दो काल को जोड़ना। दीन में भी संधि काल है, दीन में भी पर्व है। चौघड़िया तो है, दीन में भी संधि काल है। प्रातः, मध्याह्न, साय और मध्य रात्रि। तो जो दो विभाव को जोड़े उसको कहा जाता है पर्व। तो जैसे अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, संक्रांति आदि। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ काल मंगल है गब्भावयारम जम्माही शेयम निखमनान निब्बाणम। जन्म अवतार, जन्माभिषेक, निखमन निष्क्रमण माने दीक्षा कल्याण। निष्क्रमण कम बोलते हैं, बौद्ध धर्म में ज्यादा निष्क्रमण बोलते हैं, परंतु जैन धर्म में प्राचीन काल में निष्क्रमण ही है। ज्ञानम, ज्ञान कल्याणक और निब्बाण, निर्वाण। जिस जिस समय में ये कल्याणक होते हैं, हुए हैं, वे भी सब काल मंगल है, पर्व है, शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, शुभ चौगुड़िया है। जम्मी दीने संजादम, जिस दिन में ये सब मंगलमय कार्य हुए, संपादन हुए, जिन नवनम तद्धिदे कुज्जा, उस दिन जीर्ण नवन, जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, पूजा विधान आदि करना चाहिए। जीर्ण नवन गुप्त निधि केवल अमावस्या के लिए बोले थे। प्रांकर मेरा स्वभाव भी है, जैन धर्म का सिद्धांत और विज्ञान का है, सार्वभौम रूप में समझना चाहिए, बोलना चाहिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार। इसलिए उस विषय को मैं संक्षेप में व्यापक करके बता रहा हूं, वो भी प्राचीन आगम से, कोई मनमानी नहीं, ना सामान्य ग्रंथ से, ना कोई मैं शाबकाचार्य से आदि आदि पुराण आदि से। आप लोग को वेबिनार में सुन लेगा 1000 बार,
में जो कुछ बोलता है, गुप्त नंदी भी कई बार बोले, हमारे अन्य वैज्ञानिक शिक्षा आचार्य सब बोले। मैं सामान्य कथा कहानी भी बोलूंगा, उसमें चारों अनुयोग अवश्य रहेगा। देखा, इस समय में जीर्णा नामाना माने जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक, पूजा, विधान, तप, त्याग, व्रत, नियम करना चाहिए, तब जा करके वह काल मंगल या पर्व होगा, अन्यथा नहीं। कुछ उदाहरण आप लोग को बता देता हूं, पहले भी बताया। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। गुप्त नंदी, आस्था श्री, मेरे सब साधु शिष्य भी मेरे बारे में जो कविता आदि में भी लिखे हैं, उसमें भी वो गाते हैं। तो वो उस काल में, नहीं तो जिस समय में कोई मुख्य जाते हैं या केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस समय अनंत अनंत जीवन नरक निगुद में भी जाते हैं और अनंत अनंत जीव पाप भी करते हैं। इसलिए आचार्य ने क्या कहा, सुन लो। जीर्ण नवन तद्दीन कुछ शावक को जो दान पूजा आदि कर्तव्य है, जो मैं कई बार रहने साल में पहले बताया और आगे भी बताऊंगा, वो समस्त कर्तव्य धार्मिक कर्तव्य। तुम्हारा असीम असी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प ये धार्मिक कर्तव्य नहीं है, आजीविका है, और उसमें अवश्य में पाप होता है। और उस पाप को धोने के लिए ही धर्म है, कोई भगवान को संतोष करने के लिए नहीं। वो गरीब भूखे असहाय ऐसे नहीं है, उन्हीं के माध्यम से स्वयं को भगवान बनाने के लिए कुछ उस समय में करना चाहिए। उसका कारण भी बताऊंगा। आचार्य से स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। नंदीसर 8 दिवसेषु, फॉर एग्जाम्पल, जैसे नंदीश्वर पर्व आदि, पंच कल्याण पर्व आदि, नंदीसर 8 दिवसेषु तः, इसी प्रकार, क्योंकि उदाहरण ग्रंथ में कितना ज्यादा देंगे, सिद्धांत, बस सिद्धांत को हर जगह में अप्लाई करो। अन्यसु उच्च पब्बेसु, देखा, अन्य भी जो कुछ उचित पर्व है, पब्बेसु जम की रही जिण महिमा, क्या करना, जिन महिमा, ना कि ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि, लंद फंद, लड़ाई झगड़ा, कलह, विषंवाद, भेद भाव, पर निंदा, पर प्रपंच, शोषण, दगावास। ज्यादा करके पर्व में ऐसे ही होता है। 1997 में सागवाड़ा में मैंने एक बहुत बड़ा लेख लिखा हूं, उसमें मैं गुप्त नंदी आस्था से सब मेरे पास ही थे। पर्व की पावनता तथा पतितता। पर्व जो पावन करने के लिए है, आत्मा को परमात्मा में जोड़ने के लिए है, व्यक्ति को धर्म में जोड़ने के लिए, व्यक्ति व्यक्ति को जोड़ने के लिए, व्यक्ति को समाज में जोड़ने के लिए, नीति नियम सदाचार सभ्यता संस्कृति आध्यात्म में जोड़ने के लिए जो पर्व है, वो अभी आप लोग को जानते हो, मैं तो बहुत लिखा भी गद्य पद्य में। शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, फैशन में से तो करते ही है, अतिशबादी कर करके अनंत जीव की हत्या से लेकर प्रदूषण करते हैं, और पर्व में ज्यादा मिलावट से ज्यादा शोषण करते हैं। ये नहीं क्या, जीना महिमा विन्नेया, जीना महिमा, आत्मा महिमा, धर्म की प्रभावना, आत्मा की विशुद्धि,
विन्नेय काल पूजा सो, उसको काल मंगल कहते हैं या काल पूजा भी कहते हैं। व्यवहार से, व्यवहार से तो काल मंगल, काल पूजा, पर्व, उत्सव, परंतु ये सब निश्चय से आत्मा को विशुद्ध करने के लिए, ये सामान्य कथन। इसका कुछ हमारे आचार्य ने जो विशेष कथन किया, इसको तो मैंने अनेक किताब में लिखा हूं। उनमें से यहाँ भी एक किताब है, पूजा से मुख्य पुण्य तथा पाप भी, आदि अनेक किताब में लिखा हूं, और दिनाचना आदि किताब में, और इसको दार्शनिक वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत रूप में भी 50-60 ग्रंथ में विभिन्न दृष्टि लिखा हूं। अभी कम अवधि के अनुसार सामान्य रूप में बताता हूं, ये कैसे हुआ काल मंगल, या ये कैसे पर्व हुआ। ईश्वर विकार रसयुक्त गणेन लोके गुणेन लोके पृष्ठो अधिकताम अधिक मधुरताम उपयांति यद्वत् तद्वच्च पुण्य पुरुषे ऋषितानि नित्यम जातानि तान जगतामिह पावनानि। आचार्य श्री बहुत ही लौकिक एक छोटा उदाहरण देकर बता रहे हैं। जिस प्रकार पानी है, उसमें गुड़ शक्कर आदि मिलाने पर वो पानी मीठा हो जाता है, इसी प्रकार आटा है। ईश्वर विकार रसयुक्त गुणेर लोके, ईश्वर विकार माने गन्ना का रस से लेकर के गुड़ से लेकर के मिश्रित, उसको जैसे मिश्रण करने पर पानी में, शरबत में आदि में, वो पानी आदि जिस प्रकार मीठा रस से युक्त हो जाता है, उसी प्रकार और भी बता रहे हैं, पृष्ठ अधिक मधुरता उपयाति जन्म। जिस प्रकार पृष्ठ मिष्टान्न जिसको बोलते हैं, मिष्ट प्लस अन्न मिष्टान्न, मिष्ट प्लस अन्न मिष्टान्न, अभी कुछ दिन पहले डिटेल बताया था, वो मिष्टान्न बन जाता है। इसी प्रकार तद्वच्च पुण्य पुरुषे ऋषितानि नित्यम, इसी प्रकार जो पुण्य पुरुष, तीर्थंकर आदि पुण्य पुरुष, उस पर्व में, उस क्षेत्र में जब पुण्य पुरुष के गुणगान करते हैं, पूजा करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, उनके आध्यात्मिक अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य समता शांति संस्कृता पवित्रता आदि गुण को ग्रहण करने के लिए, क्योंकि संपूर्ण पूजा आरती विधान पंच कल्याण आदि तीर्थ यात्रा सबका मुख्य उद्देश्य वंदे तद्गुण लब्धे। इसका वर्णन भगवती आराधना में अति विस्तार से है। कुछ मध्याह्न कक्षा में भी अभी जो तीर्थ का वर्णन चल रहा है, उसमें निश्चय तीर्थ के बारे में जो आ रहा है, तीर्थंकर, दिव्य ध्वनि, गणधर और पंच परमेष्टि, उस प्रकरण में भी एक कुछ बताया हूं। तद्वच्च पुण्य पुरुषे ऋषितानि नित्यम जातानि तानि जगता नियपावनानि। जिस क्षेत्र में, जिस काल में ऐसे महापुरुषों के, तीर्थंकर आदि महापुरुष, आध्यात्म पुरुष, पंचगुरु, नवदेवता की पूजा, आराधना, स्तुति, वंदना, अभिषेक आदि करते हैं, वंदे तद्गुण लब्धे, वही दिन पर्व बन जाता है। ये आध्यात्मिक दृष्टि से समय होने जा रहा है। कुछ मैं वैज्ञानिक दृष्टि में भी हल्का सा बताता हूं। हो गया समय।
वैज्ञानिक अनुसार ये जो आप लोग को जानते हो वो टाइम में, जैसे आप लोग को मिनट, घंटा, घड़ी, ये नहीं। वो तो वैज्ञानिक अनुसार सेकंड का भी करोड़ों अरब भाग हो गया है। और कॉस्मिक टाइम, इसको विज्ञान में बोला जाता है कॉस्मिक टाइम। जो मैं बता रहा हूं ये कॉस्मिक टाइम माने भौगोलिक, माने ब्रह्मांडीय समय इसको कहा जाता है। तो जैन धर्म में भी उससे आगे, तो विज्ञान के अनुसार भी जो परिवर्तन होता है काल चक्र के कारण, जो आकाशीय पिंड सेल्सियल बॉडी, इसको विज्ञान में कहा जाता है सेल्सियल बॉडी, आकाशीय पिंड, वो उनकी गतिविधि के कारण जो परिवर्तन होता है दिन रात, दिन से लेकर के महीना, ऋतु आदि, उसमें क्या होता है ये सामान्य आप लोग को विज्ञान में पढ़े होंगे। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा ज्वार भाटा तीव्र आती है, विज्ञान में भी है और प्राय भी आप लोग को देख सकते हैं समुद्र में, मैं भी देखा हूं। जो ज्वार भाटा, इसका कारण क्या? विज्ञान के अनुसार सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक रेखा में आते हैं तो दूरी कम हो जाती है, क्योंकि जो 90 डिग्री की रेखा है वो सीधी होती है, और 90 डिग्री की रेखा मान लो कि 10 इंच की, तो आप वहां टेढ़ी रेखा लाखों करोड़ मील की खींच सकते हो ऐसे ऐसे। तो इसलिए वहां जो ग्रेविट पावर है, ग्रेविटेशन पावर, चुंबकीय, या जिसको विज्ञान में तो इसमें कई भेद प्रभेद है, तो वो आकर्षण के कारण तरंग उत्पन्न होती है। इसी प्रकार धर्म में भी है, विज्ञान में भी है। ये आकाशीय पिंड का प्रभाव गैलेक्सी में से लेकर के इस विश्व में पड़ता है, उसमें सूक्ष्म तरंगे निकलती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल वेव्स निकलती है, थीटा, गामा आदि किरणें निकलती है। उसके कारण ब्रह्मांड में प्रभाव पड़ता है। और जब विपरीत काल होता है, उसी समय में विपरीत भाव और व्यवहार को जो ब्रह्मांडीय गतिविधियों के कारण, जिसको ज्योतिष में लिखा हुआ, उसको मैं वैज्ञानिक दृष्टि से बता रहा हूं। कुछ ज्योतिष लोग को ठगने के लिए भी करते हैं, ज्यादा करके ठगने के लिए। मैं कोई ठगने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जो सत्य तथ्य है उसको मैं प्रतिपादन करता हूं। तो वो भाव में भी, मन में भी वो प्रभाव डालता है, क्योंकि धर्म के अनुसार भी, विज्ञान के अनुसार रियल भी है। मनुष्य के शरीर में लगभग 70 से लेकर के 75% पानी है, 70 से लेकर के 75% वाटर है, जल है। खून में तो है, थूक में तो है, हड्डी तक में है, मांस में है, सप्त धातु में है। जिस प्रकार पृथ्वी में जल भाग समुद्र का भाग ज्यादा है, लगभग 70%, इसी प्रकार और वृक्ष में ज्यादा नहीं, वृक्ष में 10% लेके 20% पानी,
तो जैसे अमावस्या और पूर्णिमा को तरंग उत्पन्न होती है, इसी प्रकार शरीर में भी जल अंश ज्यादा होने के कारण उसमें भी जल में, पानी में तरंग उत्पन्न होती है, प्रभाव पड़ता है। और ब्रेन में भी पानी ज्यादा है और ऑक्सीजन भी ज्यादा है। पूरा शरीर, इतना बड़ा शरीर है, आपका हो या मेरा, इसका मान लो कि शरीर का वेट 80 किलो है, केजी है, तो ये जो ब्रेन का, माथा का वेट ब्रेन का ज्यादा 1 किलो 1.25 किलो, उससे भी कम। तथापि ऑक्सीजन है, इसको 20% चाहिए, 20%। इसलिए जहां प्रदूषण है, जहां गंदगी है, बदबू है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, रेडिएशन प्रदूषण है, वहां भाव प्रदूषण भी होता है, शरीर भी प्रदूषित होता है, रोग भी होता है। यहाँ तक कि अभी 1-1.5 महीना में अभी वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया। मैं तो 15 वर्ष पहले लिख दिया हूँ, हमारे साधु संतों को तो मैं अनेक वर्ष पहले बोला हूँ। एक गुप्त नंदी आदि को भी मैं 28-29 वर्ष पहले ज्यादा बोला था। ये गांव है लाबा, वहां, और मैं किताब तो मैं बहुत विस्तार से लिखा हूँ। ये जो कोरोना भी है, जहां अधिक प्रदूषण, वहां कोरोना का प्रभाव ज्यादा होता है, इफेक्ट ज्यादा होता है। तो अभी तो समय हो गया, मैं इतने नहीं बता सकता हूं। तो क्या होता है, क्योंकि मैं जो भी विषय बोलूंगा ऐसे ही बोलता हूं, नहीं तो मैं वो विषय बोलता ही नहीं। मैं आधा अधूरा नहीं बोलता हूँ, आधा अधूरा बोलकर दूसरों को ठगता नहीं। सब तो पहले मैं स्वयं को ठगता हूँ, लगता हूँ, अपराध बोध होता है। इसका और भी विस्तार से वर्णन है, आप लोग को पढ़ना है तो मेरी अनेक किताब है, उसमें पढ़ लो। तो इसीलिए जो शरीर में, मन में, मस्तिष्क में दुष्प्रभाव भी पड़ता है, आकाशीय पिंड या वैश्विक एनर्जी जिसको बोलते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, या जिसको इलेक्ट्रिक पल्स बोलते हैं, उससे जो शरीर में, मन में, भाव में परिवर्तन होता है, और दूषित परिवर्तन भी संभव है, उस पाप से, उस दुष्प्रवृत्ति से स्वयं को रोकने के लिए हमारे आचार्य ने ये पर्व, कुछ तो प्राकृतिक पर्व, कुछ महापुरुष जन्य पर्व, कुछ ऐतिहासिक पर्व, कुछ कुछ व्यक्तिगत पर्व भी होता है। ये सब पर्व उसमें ही कर देता। तो इसलिए इसी समय में ये दान, पूजा, व्रत, उपवास, विधान, तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, सत्संगति आदि ज्यादा करने का विधान है। परंतु जिस प्रकार पर्व के दिन में व्यापारी लोग ज्यादा मिलावट करते हैं, शोषण करते हैं, इसी प्रकार धर्म में यदि करते हैं तो अन्य क्षेत्रे कृतम पाप धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति। ये पर्व स्वयं को पावन बनाने के लिए हैं, आत्मा को परमात्मा में कन्वर्ट करने के लिए हैं, व्यक्ति और समाज को जोड़ने के लिए हैं, ना कि समाज को तोड़ने के लिए, ना पतित बनने के लिए। इसलिए मैं अति संक्षेप में पर्व, उसमें भी केवल एक पर्व के बारे में अति संक्षेप में बोला हूं, काल पर्व, काल मंगल। इसी प्रकार क्षेत्र मंगल, क्षेत्र पूजा, भाव मंगल, भाव पूजा, नाम, द्रव्य, क्षेत्र, काल
भाव, ऐसे अनेक प्रकार के पर्व है और मंगल है। पहले भी इस संबंध मेरी कई किताबें हैं, अभी अभी एक किताब भी बनी है विभिन्न तीर्थ, अभी अभी 3,356 नहीं कितना 59 ना 60 नंबर 360 नंबर किताब इससे संबंधी है मेरी पूरी, अभी अभी बनी, कल परसों कंप्लीट हुई है। तो इसी प्रकार हमारे आचार्य ने इन पर्वों को समाज व्यक्ति के उद्धार के लिए, धर्म में जोड़ने के लिए है। कुछ पर्व तो आध्यात्मिक है, शाश्वतिक है। कुछ पर्व जैसे यहाँ ही बताएगा नंदीश्वर, पंच कल्याण आदि, ये सब पर्व में गृहस्थ क्या है वो सब अशी बशी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प में लिप्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं, समय कम रहता है। इसलिए विशेषकर गृहस्थों को, साधु के लिए नहीं। साधु अतिथि है, साधु तिथि से परे हैं, क्योंकि वो सतत पर्व मनाते हैं। आप लोग को महाराष्ट्र में बोलते हैं जिस दिन हमारे घर में साधु आते हैं उस दिन ही दीपावली संतयति घरात तो दिवाली दशहरा, ये यथार्थ। गुरु तो सतत पर्व मनाते हैं, सतत, कंटिन्यूसली, एवरी टाइम, क्योंकि भाव मंगल में रहते हैं। मनसा वचसा कर्मणा कृत कारिता अनुमोदना, ये पर्व विशेषतः गृहस्थों को धर्म में जोड़ने के लिए ये पर्व का कुछ आविष्कार प्रयोग हमारे आचार्य ने किया है। कुछ महापुरुष द्वारा, महापुरुष ने जिस समय में मुख्य गए या तपस्या की आदि को लेकर के भी पर्व बने हैं, और कुछ ऋतु के अनुसार पर्व बनते हैं। तो ये सब पर्व का मुख्य उद्देश्य भाव मंगल के लिए, ये सब मंगल सबका मुख्य है, भाव मंगल। जैसे मैं अभी केवल गाथा बोल के पूरा करता हूं, काऊ नाम तच्च अठयाई गुण कीर्तनम जिनायिनम जम बंदनम तियालम किरई भाव चालम तमखु पंच नमो कार्य यही अहबा जाब कुनिज शक्ति अहबा जिनिंद थोदम बियान भाव चनम तिम्पी जम झाई इज्जम झानम भावम महंतम निदिठम। ये सब मंगल वो गाथा में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है, मैं सामान्य रूप में बता देता हूं। ये काल मंगल, क्षत्र मंगल आदि के माध्यम से परम भक्ति से जिनेंद्र भगवान के अनंत चतुष्ट आदि का गुण कीर्तन करना, पूजा करना, आराधना करना, जिणकीर्त्य जिणायम, जिनेंद्र भगवान का गुण कीर्तन करना स्वयं को पवित्र बनने के लिए। जम बंदनम तियालम, 3 काल वंदना, किरई भाव चरम तमखु, वह भाव मंगल है। जब ऐसे मंगल सहित आप पर्व या क्षेत्र मंगल या काल मंगल को मनाते हो, आप स्वयं मंगल बन जाते हो, आप स्वयं पावन बन जाते हो, आप स्वयं तीर्थ बन जाते हो। अभी 5 प्रवचन हो गए, 5 प्रवचन कई सुने हैं, उस मंगल के लिए ही यहां में कहा गया। देखो पंच नमस्कार अहबा जावम कुनिज सत्य, पंच नमस्कार मंत्र से लेकर के, पंच गुरु भक्ति से लेकर के, और स्वशक्ति के अनुसार जो कुछ दान पुण्य स्वाध्याय व्रत नियम
आदि शक्ति के अनुसार करते हो। अहवा जिनेन्द्र थोतम, अथवा जिनेन्द्र भगवान की स्तुति दियान भावचरणम तंपी, वह है भाव मंगलम। जम ध्यायी जम ध्यानम भाव महंतम विनिदिक्षम, अथवा पंच परमिष्ट का ध्यान या आत्म ध्यान या पवित्रता सहिष्णुता आदि जो गुण है वो सब भाव मंगल या पर्व है। जय महावीर भगवान की। बहुत सुंदर गुरुदेव की व्याख्या, बड़ी रहस्यपूर्ण वैज्ञानिक व्याख्या है और बहुत अच्छे से गुरुदेव ने आज उसको सरलतम करके गुरुदेव ने बताया है कि काल मंगल आया है और काल मंगल में यदि आपने त्रिकाल वंदना की तो आपका भाव मंगल ही सबसे बड़ा मंगल बनेगा। आज गुरुदेव ने हमारे लिए